मेरे विद्यार्थियों, मैं आज आप लोगों को बहुत मज़ेदार दमदार चैप्टर पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। और जो मैं यह चैप्टर पढ़ा रहा हूँ वह जो चैप्टर है दही वाली मंगमा। मेरे विद्यार्थियों, जो मैं चैप्टर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वह चैप्टर का नाम है दही वाला मगमा। आप लोग को मैं पाठ पढ़ाया हूँ, इसके बारे में, दही वाले मगमा के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ। मेरे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा पाठ है। आप लोग इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को समझ में एकदम जो कहानी है सो आ जाएगी, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, और जब तक कोई भी कहानी हो मेरे बच्चे, अगर आप लोग उसे लास्ट तक नहीं सुनिएगा, लास्ट तक नहीं समझिएगा तो कहानी नहीं समझ में आएगी, आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो को देख लीजिएगा, लास्ट तक समझ लीजिएगा, तो आप लोगों को हिंदी पढ़ने के घर पर कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप लोगों को लाइन बाय लाइन एकदम याद हो जाएगा। इसीलिए मेरे विद्यार्थियों, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। मैं आप लोगों को बहुत अच्छी कहानी बता रहा हूँ, पारिवारिक कहानी बता रहा हूँ। ठीक है, एक स्त्री की कहानी बता रहा हूँ। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, मैं आज क्लास 10 के जो बच्चे हैं मैं उनके लिए आज वीडियो बना रहा हूँ। और जो क्लास 10 के बच्चे हैं तो उन लोगों को मैं आज हिंदी पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट हिंदी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जिस पाठ का नाम होगा दही वाली मगमा। ठीक है विद्यार्थियों, जिसका लेखक कौन है? श्रीनिवास। क्या मेरे विद्यार्थियों? श्रीनिवास जी जिसका लेखक है। मैं थोड़ा सा उनका जीवनी बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग को मैं कहानी समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए मेरे विद्यार्थियों, श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, 6 जून 1891 में क्या हुआ? श्रीनिवास जी का जन्म हुआ। और कहा जाता है कि उनका, देखिए, पूरा नाम एग्जाम में आ जाता है कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। देखिए तो मेरे विद्यार्थियों, इसको आप लोग दिमाग में रखिए, कहीं कि क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। पूरा नाम बताइए। तो मासित। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए, यानी मासती क्या है? मासती वेंकटेश अयंगार। थोड़ा सटपट ना हो, आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक है ना, अयंगार। ठीक है, और देखिए कहानी का अनुवादक कौन है मेरे विद्यार्थियों? तो B.R. नारायण। कौन है? B.R. नारायण। मैं आप लोगों को कहानी बता रहा हूँ। इस पात्र के जो नायक हुए मगमा है, बहुत अच्छी कहानी है। आप लोग ध्यानपूर्वक से कहानी को मेरे विद्यार्थियों सुनिए और समझिए। आप लोग ध्यानपूर्वक से सुनिएगा, समझिएगा, तो आप लोगों की कहानी समझ में अच्छे ढंग से दम आ जाएगी। मैं आप लोग एकदम सरल सिंपल में बता रहा हूँ मेरे विद्यार्थियों। मगमा एक औरत थी। मैं बहुत सिंपल में बताऊंगा, बहुत सिंपल साधारण में, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। मेरे विद्यार्थियों, मगमा एक औरत थी। वह प्रतिदिन बेंगोर जाकर वह दही बेचा करती थी। मेरे विद्यार्थियों, मगमा एक औरत थी। मगमा प्रतिदिन बेंगलोर जाकर दही बारी बेचा करती थी। मगमा का यही पेशा था। मेरे विद्यार्थियों, जब मगमा दही लेकर बेचने बेंगलोर जाती थी तो रास्ते में श्रीनिवास जी का घर पड़ जाता है। मेरे विद्यार्थियों, रास्ते में श्रीनिवास जी का घर पड़ जाता है। जब वह रास्ते से जाती थी तो श्रीनिवास जी के घर पर चली जाती थी। अगर दही बेचकर आती थी, तापर भी उनके घर पर चली जाती थी। जो श्रीनिवास जी की जो पत्नी थी, उसको मगमा ने माँ कहकर बुलाती थी। मेरे विद्यार्थियों, जो मगमा, वही मगमा
कि जो दही बारी की काम करती थी, दही बारी बेचती थी, वही मगमा जो श्रीनिवास जी की जो पत्नी थी, तो उसको मगमा माँ जी कहकर पुकारती थी। क्या पुकारती थी मेरे विद्यार्थियों? माँ जी कहकर पुकारती थी। एक दिन क्या हुआ मेरे विद्यार्थियों कि श्रीनिवास जी की जो पत्नी थी, वे अंदर घरों में काम कर रही थी। जब काम कर रही थी तो मगमा दही लेकर चली जाती है, उनके घर पर चली जाती है और जाकर वह दही लो गी माँ जी की आवाज़ लगाती है। क्या लगाती है मेरे विद्यार्थियों? कि दही ले लो माँ जी, दही बहुत अच्छी है। जो श्रीनिवास जी की जो पत्नी थी वो घर में काम कर रही थी। जो उनके एक छोटे से जो बच्चा था वो बोल दिया, हाँ दही लूंगा। वो इतना कहकर घर से बाहर निकल चला जाता है। जब बाहर आता है तो मगमा की आदत थी कि मेरे विद्यार्थियों, उस बच्चे के हाथ पर मगमा ने कहा कि एक गाढ़ी दही निकालकर उसके हाथ पर रख देती है। तो कुछ समय के बाद जो श्रीनिवास जी की जो पत्नी थी वह मगमा के पास चली आती है। जब आती है मेरे विद्यार्थियों तो जो मगमा है वह श्रीनिवास जी के पत्नी से कहती है कि माँ जी, इसका हम सकल रूप रंग रेखा आपको ही पड़ा है। न जाने इस लड़के के किस्मत में क्या लिखा हुआ है, इसे कौन बता सकता है माँ जी? इसे कोई नहीं बता सकता है। तब तक क्या हुआ कि मेरे विद्यार्थियों, जो माँ जी थी तो मगमा से पूछती हैं, क्या मगमा कुछ हो गया क्या? कि तुम्हारे बेटे ने तुमको कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया कि शायद तुम ऐसी बातें बोल रही हो। तो बोली कि हाँ माँ जी, कुछ ऐसे ही हो गया। कहा जाता है मेरे विद्यार्थियों, माँ पिता अपने पुत्र को जन्म दे देते हैं, सिर्फ वे जन्म के भागी होते हैं, उनके कर्म के भागी नहीं होते हैं। वही तो बात मगमा कहती है कि बच्चे बहुत सुशील सीधा साधा है, इसके नसीब में न जाने कैसी बहू लिखी है, कैसी घरवाली लिखी है, इसे कौन बता सकता है माँ जी? मेरे विद्यार्थियों, माँ पिता सिर्फ जन्म के अधिकारी होते हैं, कर्म के अधिकारी नहीं होते हैं। कर्म लिखने वाला ऊपर परमेश्वर होता है, ईश्वर होते हैं कि जो कर्म को लिखते हैं। मेरे विद्यार्थियों, कुछ ऐसा ही मगमा के घर पर कुछ घटना घट गई थी। वह यह घटना घटी थी मेरे विद्यार्थियों कि क्या हुआ कि एक दिन जो मगमा की जो बहू थी उसका नाम था मेरे विद्यार्थियों नजमा। मगमा की बहू का क्या नाम था मेरे विद्यार्थियों? नजमा नाम था। नजमा एक दिन अपने पुत्र को पीट रही थी। तब तक क्या हुआ कि मगमा जब दही बेचकर जब आई तो वह देखी कि जो नजमा है एक छोटे से मुन्ना को, छोटे से बच्चे को वह पीट रही है। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वह नजमा को बोल देती है, कहती है, अरे राक्षसीन, इस छोटे से बच्चे को तुम क्यों मारती है? ये क्या तुम्हारा बिगाड़ा? अभी तुम्हारे अक्ल से और इस बच्चे की अक्ल से और बुद्धि से अंतर है। बच्चे अगर थोड़ा मोड़ा गलतियां कर दिया तो उससे क्या हो सकता है? अभी इसकी बुद्धि नाजुक है और तुम इस बच्चे को पीट रही हो, उससे नहीं रह गया
तब तक क्या हुआ मेरे विद्यार्थियों कि जो नजमा थी वह उल्टे मगमा को डांटने लगी, बोलने लगी, कहने लगी कि मैं अपने पुत्र को मारता हूं, उसमें तुम्हारा क्या जाता है। तो बोला कि ठीक है, इसमें तुम्हारा कोई नहीं जाता है, क्योंकि भाई तुमने उसे जन्म दी है, तुम्हारा हक है। बाकी हम भी किसी को जन्म दिए हैं, हमारा भी पुत्र है। ठीक है, जब तुम्हारा घर वाला जब आएगा तो हम भी उसे कहेंगे कि जितना हमदर्द तुम्हारी पत्नी अपने पुत्र पर लगा रही है, उतना तो हमदर्द हमारा भी तुमसे है, कहें कि हम भी तुमको जन्म दिया है, ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया है। मेरे विद्यार्थियों, जब वो कहती है मगमा अपने पुत्र से, तो जिसका पुत्र है वो खुद मगमा से कहता है कि माँ जी, माँ तुम लोग रोज ये सब झगड़ा झंड सब क्यों करती हो, ये सब रोज की आते सब ठीक नहीं लगती है, इसीलिए सब लोग तुम झगड़ा करना बंद कर दो। और उल्टे हुए क्या कहता है मेरे विद्यार्थियों कि ठीक वो जन्म दी है, अगर उसे 2 थप्पड़ मार ये दी तो क्या हो गया। ये कौन बोलता है? मगमा का पुत्र बोलता है, उसे जन्म दी है, अगर 2 थप्पड़ मारिए दी तो क्या हुआ। उल्टे और पति और पत्नी मिलकर मगमे को ही समझाने लगते हैं। फिर मेरे विद्यार्थियों, मगमा दही बेचने के लिए चली जाती है। जब दही बेचने के लिए जाती है तो क्या हुआ कि श्रीनिवास जी के घर पर जाती है। माँ जी कहकर उनको बुलाती है, जाकर उनके घर पर बैठती थी और अपना दुखम सुखम बताती थी, दुखम सुखम करती थी। और जो श्रीनिवास जी की जो पत्नी थी वो भी अपना दुखम सुखम मगमा से करती थी, दोनों अपना दुखम सुखम करती थी। मेरे विद्यार्थियों, वही जो मगमा है, तो मगमा बोल रही थी कि जो एक मेरा बेटा है, पुत्र है, वो माँ जी हमारे बात को मानता ही नहीं है। न जाने जो उसकी बीबी घर वाली है उसे कौन सी बूटी पिला दी है, सुंघा दी है कि ताकि वह खुद अपने घर वाली का सुनता है, हमारा नहीं सुनता है। उसे माँ जी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो माँ जी बोलते हैं कि ठीक है मैम, अगर तुम्हारा पुत्र नहीं देखता है, तुम्हारा देखभाल नहीं करता है, तो तुम्हारे जो पति हैं वे तो देखभाल तुम्हारा करेंगे। तो माँ बोलते हैं कि नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, वे तो हमारे पर ध्यान ही नहीं देते हैं, खुद वे दूसरे के पीछे पड़े होते हैं। बोली कि माँ जी बोली कि देखो मगमा, मैं तुमको कुछ बातें बता रही हूँ कि जो तुम उस उपाय को शायद अगर करोगी, अपनाओगी, तो जो तुम्हारे पति हैं वे तुम्हारे बातों को माने और वे तुम्हारे साथ रहें। माँ जी ही समझाती हैं, बोलती हैं मेरे विद्यार्थियों कि तुम सर श्रृंगार कर कर, इत्र गित्र लगाकर सब उनके मन को लुभाना। अगर वे घर पर हैं तो अच्छे से अपना सर श्रृंगार कर रहना। अगर वे घर से चले जाते हैं तो जो साड़ी तुम पहन रखी हो उसी साड़ी अपना पहन कर रखना है। और जो कुछ तुम दही वगैरह बेच कर आती हो 2-4 रुपये उनके हाथ पर रख देना, ताकि उससे क्या होगा, उनका जो मन चंचल रहेगा और वे तुम पर खुश और प्रसन्न रहेंगे। मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ कि मगमा इस बात को अपनाती है। अपनाने से मगमा कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ मेरे विद्यार्थियों। जब कोई फायदा नहीं हुआ तो क्या हुआ कि मेरे विद्यार्थियों, मगमा उसी प्रकार से अपना दही बारी बेचती थी। दही बारी बेचने के बाद क्या हुआ कि मगमा को जब उस अपने पुत्र से कहती है कि जब जो तुम्हारी घरवाली कहेगी, तब तो तुम जब माँ जी से ये मगमा कहती है, सब अपना किस्सा सुनाती है। सुनाने के बाद मेरे विद्यार्थियों, माँ जी मगमा को समझाती हैं, बुझाती हैं और समझा बुझा कर उसे वापस घर भेज देती हैं।
बोलते हैं कि मगमा घबराओ मत, सब जो कुछ दुख है वह खत्म हो जाएगा। तुम किसी बात का जो टेंशन है उसे न लो। दुख है, दुख आता जाता रहता है, ये खत्म हो जाएगा, कुछ पल के लिए रहता है, इसलिए तुम घबराओ मत, अपने कार्य करो। मेरे विद्यार्थियों क्या हुआ कि जब वो समझा देती हैं माँ जी, जब अपने घर पर आती है तो फिर वही जो परंपरा है वह शुरू है। तो मेरे विद्यार्थियों का हुआ कि ये मगमा कहती है अगर तुम्हारी जो घरवाली है जो तुमसे कहेगी वही तुम करोगे। अगर तुम्हारी घरवाली जब तुमसे कहेगी कि तुम को घर से निकाल दो तो निकाल दोगे। मगमा कहती है, किसे कहती है मेरे विद्यार्थियों? अपने पुत्र से कहती है कि अगर तुम्हारी घरवाली अगर कहेगी तुमको कि तुम को घर से निकाल दो तो तुम निकाल दोगे, निकाल दोगे नहीं? ये पहले बताओ। तो बोले कि नहीं माँ ऐसी तो बात नहीं है। आखिर बात क्यों नहीं है? जब मैंने तुझे एक थप्पड़ जब अपने पुत्र को मार रही थी, जब मैंने उससे बोल दिया तो हम लोग पर उतर चढ़ बैठी, हमको बोलने लगी, डांटने लगी, तो तुम पर हमारा हक नहीं बनता है। मैंने तुमको जन्म नहीं दी है, अवश्य दी है, बाकी तुम मेरा सुनता ही नहीं हो, तुम खुद अपने पति का सुनते हो और पत्नी का सुनते हो। मेरे विद्यार्थी हो क्या हुआ कि ठीक है, अगर मगमा जिसे बोलता है कौन, उसका लड़का बोलता है मगमा के अगर तुम्हारा जब इच्छा रहेगा घर से निकलने के लिए, अलग होने के लिए, तो इसमें माँ कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो वह मगमा बात को बाबू समझ गई कि मेरा पुत्र हमसे क्या कहने वाला है। फिर मगमा दही उठाती है, दही लेकर बेंगलोर बेचने के लिए चली जाती है। जब लौट कर आती है तो फिर माँ जी घर पर जाती है 15 दिन के बाद। मेरे विद्यार्थियों कितने दिन के बाद? 15 दिन के बाद। तो मगमा अंदर से माने ऊपर से देखने में वह खुश प्रसन्न लग रही थी, बाकी अंदर से वह दुखी थी। फिर माँ जी पूछते हैं कि क्या मगमा क्या हालचाल है, घर का सब जो हालचाल रीति रिवाज रहता हो तो ठीक है? बोले कि हाँ माँ जी सब तो ठीक है, ठीक भी है और नहीं ठीक भी है। तो बोले क्या हो गया? मैंने अपने पुत्र से कहा कि जब अगर जो तुम्हारी बीवी कहेगी उसी को तुम मानोगे, सुनोगे। अगर तुम्हारी बीवी जब कहेगी कि तुम माँ को घर से निकाल दो तो निकाल दोगे, तो उन्हें तैयार हो गया कि हाँ मैं निकाल दूंगा। मेरे विद्यार्थियों क्या हुआ कि वही माँ जी बोली कि ठीक है मगमा तुम घबराओ मत, अगर उन लोगों का मन है तो तुम अपना अलग भी रहकर बना खा सकती हो, अपने पति के भी साथ रह सकती हो। भाई खुद जो मगमा के जो पति हैं खुद मगमा के साथ बाबू नहीं रहते थे। विद्यार्थियों क्या हुआ कि मगमा को वे लोग अलग कर दिए, मगमा अलग रहने लगी। जब अलग रहने लगी, अलग बनाने खाने लगी, तो क्या हुआ कि वो जो दही बेचती थी तो अपने बहू को वह प्रतिदिन यानी जितना सब गहना होता है वो टोटल गहना बनवाती थी, और जो कुछ पैसा कमाती थी, जो कुछ पैसा कमा कर रखी हुई थी तो अपने पुत्र के लिए ही रखी हुई थी। माँ पिता अगर कमाते हैं तो अपने पुत्र और अपने पुत्री के लिए मेरे विद्यार्थियों कमाते हैं कि ताकि उनके जीवन में कोई तकलीफ दिक्कत न हो। वो दही बेचने के लिए जाती थी, जो कुछ पैसा मिलता था तो अपने बहू के लिए हमेशा कर्ण फूल जो कुछ माने श्रृंगार का जो सामान होता है वो अपना बनवाती थी। और बनवाने के बाद मेरे विद्यार्थियों क्या हुआ कि वे जान गए कि जब हमें अलग कर दिए तो वो माँ जी के पास जाती है और बोलती है कि माँ जी जो हमारे जो कुछ पैसा बचा हुआ है उससे आप अपने घर पर रख दीजिए ताकि दिक्कत ना हो। और उससे पहले मैंने विद्यार्थी यह बोली कि माँ जी जब उसका खुद जब उन्होंने अलग कर दिए, कौन अलग किया? उसके पुत्र। तो भाई वो भी सोच रही थी कि जब अलग कर दिया तो जो कुछ पैसा बचा हुआ है तो हम उससे कुछ पहने ओढ़े, जो हम कुछ पुराना पहनते हैं उसको हम खत्म कर दें और कुछ हम लोग नया पहने। तो नया का मतलब विद्यार्थियों को माँ जी से पूछते कि माँ जी जो मखमल है तो मखमल की अगर ब्लाउज बनाने में कितना कपड़ा लगेगा, कितना रुपया लगेगा? तो बोली माँ जी बोली कि मगमा 11-12 रुपया के लमसम में तुम्हारी ब्लाउज भर क्या मखमल मिल जाएगा। वो दर्जी को दे देती है ब्लाउज सीने के लिए, अपना पहन कर वो घूमने लगी। तो जब घूमने लगी तो मेरे विद्यार्थियों क्या हुआ कि उसकी जो बहू देखी, तो जब बहू देखी तो क्या हुआ कि उस पर वे ताना मारने लगी कि जब हम बहू बन के आई थी तो उस समय हमको जो मगमा है वो खुद ये मखमल की साड़ी पहनने के लिए नहीं देती थी, सब ब्लाउज नहीं पहनने के लिए देती थी। आज ही बुढ़ौती में जब इसका बुढ़ापा आ गया तो मखमल की सब ब्लाउज कोट वोट पहन कर अपना सब चल रही है। मेरे विद्यार्थियों
फिर वह जाती है, मगमा कहती है कि माँ जी, जब मैं पैसा कमाता था, कमा कर अपने पुत्र अपने बहू के लिए रखती थी, जब अब पैसा किस काम का, मेरा जब मन किया पहनने के लिए, तो मेरी जो बहू है वो खुद हमको ताना मार रही है, ताना कस रही है कि जब इसका बुढ़ापा आ गया तो ब्लाउज और मखमल की ब्लाउज पहनकर चल रही है, और जब मैं बहू बनकर आया तो हमें ये सब नसीब नहीं हुआ। तो बोलते हैं कि माँ जी, अब मैं किसके लिए पैसा रखूं, अब किसके लिए पैसा रखूं, पैसा है तो खुद मैं अपने उसका जीवन में इस्तेमाल कर रहा हूं, उपयोग कर रहा हूं। बोले कि ठीक है मगमा, छोड़ दो, उससे बोली बोलने दो, उससे कोई फायदा बोली बोलने से नहीं है। मेरे विद्यार्थियों, मगमा दही बेचने के लिए जा रही थी। दही बेचकर जब वो बेंगलोर से जब वो लौट कर आ रही थी, तब तक रास्ते में क्या हुआ कि उसी गांव में एक रंगप्पा नाम का जुआरी और शौकीन मिजाज वाला व्यक्ति आया था। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, उसी गांव में, मगमा के गांव में एक जुआरी व्यक्ति आया था जिसका नाम था रंगप्पा। क्या नाम था मेरे विद्यार्थियों? रंगप्पा। वह शौकीन मिजाज का था, वह शौकीन मिजाज का था। रास्ते में मगमा से भेंट हो जाता है। जब मगमा से भेंट हो जाता है तो भेंट हुआ मेरे विद्यार्थियों, तो मगमा डर रही थी। डरने के बाद माँ जी से कहते हैं कि माँ जी, हमारे गांव में एक नया जुआरी शौकीन मिजाज वाला व्यक्ति आया है, रंगप्पा। वह शायद हमको डर लगता है कि हमारा पैसा उसको ले लेगा, इसीलिए आप मेरे पैसों को बैंक में रख दीजिए। मेरे विद्यार्थियों, जब भेंट होता है तो रास्ते में मगमा से वो बतियाते हुए आता है। जब बतियाते हुए आता है तो रास्ते में एक कुआं पड़ जाता है। कहाँ पड़ जाता है मेरे विद्यार्थियों? कुआं पड़ जाता है, ठीक ना, अमराई की कुआं। कौन कुआं मेरे विद्यार्थियों? अमराई कुआं पड़ जाता है। उसी कुआं पर वह मगमा को बैठने के लिए कहता है। मगमा डरने लगी, घबराने लगी, कुछ पैसे भी ली हुई थी, डर रही थी कि भाई रास्ते में कोई नहीं है, ये पैसा कुछ छीन लेगा। इसीलिए सोच रही थी कि अपने मन में कि हे मन, अगर हम नहीं बैठते हैं तो मेरा पैसा को रास्ते में छीन सकता है, ले लेगा। इसलिए वो डरते हुए बैठ गई। जब बैठ जाती है तो मगमा से कुछ धूम्रपान मांगता है। कौन? रंगप्पा, खाने होने के लिए। और रंगप्पा मगमा से कहता है कि मगमा, तुम बहुत सुंदर सुशील लग रही हो। और उन्होंने मगमा का हाथ धकर उस कुएं पर बैठा देता है, अमराई के कुएं पर। जो बैठा देता है, मगमा बैठ गई। बैठने के बाद क्या हुआ मेरे विद्यार्थियों, सब बातें चलने लगी। वो भी अनाप शनाप अपना बक रहा था। मगमा से जो वह रंगप्पा था वह शादी करना चाहता था। वो बोलता कि मगमा, तू बहुत सुंदर हो, सुशील हो, और तुम जो तुम्हारे, ठीक है, तुम्हारे जो पुत्र हैं वे तुमको अलग कर दिए, जो तुम्हारा पति तुमको छोड़ दिया, और मैं तुमको इतना दुखी नहीं देखना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं तुमको उतना दुखी नहीं देखना चाहता हूँ, और तुम मुझसे शादी कर लो। और शादी का बात करने लगा मगमा से कि तुम मुझसे शादी कर लो। मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ कि वह शादी नहीं करती है मगमा, और मगमा से वह कुछ सुपारी मांगता है। एक दिन क्या हुआ कि फिर मगमा से भेंट होता है तो मगमा से कुछ पैसा मांगने लगा। कौन मांगने लगा विद्यार्थियों? रंगप्पा। एक दिन क्या हुआ कि मगमा से वह कुछ पैसा मांगने लगा। कौन मांगने लगा? रंगप्पा। कहता है रंगप्पा कि मगमा, मैं तुमसे एक बात कहूं। मगमा बोलती है, ठीक है कहो, तुम क्या कहना चाहते हो? तो बोले कि मगमा, ठीक है, देखो, अगर तुम्हारा पुत्र तुम्हें थे तो भाई पैसा जो कुछ तुम दही बेचती थी वो पैसा उन लोगों को दे देती थी। अब तो खुद तुम अलग हो गई, तो मुझे कुछ पैसा की आवश्यकता है, मुझे कुछ पैसा दे दो। तो मगमा बोलती है कि नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम पैसा तुमको कहाँ से दे सकते हैं। तो बोला रंगप्पा कि नहीं, तुम क्या झूठ बोल रही हो, तुम्हारे पास पैसा है, तुम देना नहीं चाहती हो, मैं तुम्हारे कुछ दिनों के बाद पैसा वापस कर दूंगा। या किसने बोला? रंगप्पा बोला। रंगप्पा बोला। मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ कि जो रंगप्पा है वह मगमा से कुछ पैसा उधार मांगता है, मगमा उसे पैसा नहीं देती है। रास्ते में वह अनाप शनाप बकते हुए मगमा के साथ वो चला जाता है। जब जाता है तो जाने के बाद जो मगमा है वह माँ जी के पास जाती है
और माँ जी से कहती है कि माँ जी कुछ गांव में ऐसे कुछ हो गया, घटना घट गई कि हमारे गांव में जो नई मिजाज वाला जो रंगप्पा आया है वह, उससे मुझसे डर लगता है। वो मुझसे सुपारी मांगा, फिर उन्होंने मुझे जबरन अमराई के कुएं पर बिठा दिया और वह मुझसे हाथ मांग रहा था, शादी का प्रस्ताव कर रहा था, कुछ मुझसे पैसे मांगा। मैं माँ जी डर गई। माँ जी भी थोड़ा सा हंसने लगी कि जाए दो मगमा, रहने दो, इससे कोई माने कोई दिक्कत नहीं है। और बोली कि नहीं माँ जी, अगर हमारी जगह पर अगर औसा चपलूसी की तरह बात कर रहा था तो अगर दूसर कोई होता तो उसके बातों को उलझनों में फंस जाता माँ जी। बाकी मैं नहीं फंसी, क्योंकि मैं पहले वाली औरत थी और मैं पहले वाले औरतों के प्रति अपने नियम पर मैं रह गई। तो अगर दूसरों की रहता माँ जी तो शादी कर लेता। मैंने ठीक किया माँ जी। तो माँ जी बोली कि हाँ मगमा, तूने ठीक की, तूने अच्छा की, गलत नहीं की। मगमा सुगापुर उसके रास्ते में पड़ता है। उस गांव से जब दही बेच कर आ रही थी, कुछ बच्चे के लिए मिठाई ली थी। मेरे विद्यार्थियों, कुछ बच्चों की लोका ली थी, मिठाई ली हुई थी और एक कावा आम के पेड़ पर बैठा हुआ था। और उस जो थैली था, जिस थैली में उन्होंने मिठाई रखी हुई थी मगमा, उस थैली को लेकर कावा ने उड़ गया। जब लेकर उड़ गया मेरे विद्यार्थियों, तो क्या हुआ कि माँ जी से कहती है मगमा की माँ जी आज शुभ हो गया। तो बोले कि क्या मगमा, क्या शुभ हो गया? तो बोले कि माँ जी उस सुगापुर जो रास्ते में पड़ता है, मैं कुछ थैली में बच्चों के लिए मिठाई ली हुई थी और कौवा ने क्या किया, उस मिठाई को लेकर उड़ गया। तो बोलता है सब क्या शुभ होता है कि जब कौवा मिठाई लेकर उड़ जाता है तो अशुभ होता है? बोले कि नहीं पगले, नहीं, ये सब अफवाह है, झूठ है। वो तो मिठाई ही है, तो कौवा तो लेकर भाग जाएगा, ऐसे नहीं कि नहीं लेकर भाग जाएगा। बोले कि सब अफवाह है, झूठ है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ कि जो मगमा है, तो मगमा के जो छोटा सा पोते था, वह माँ और मगमा के पास रहता था। एक दिन क्या हुआ कि जो नजमा है, तो नजमा अपने छोटे से पुत्र को मगमा के पास भेज देती है। जब भेजती है और जब परपंच रचती है, कौन, नजमा, जब भेजती है तो जो बच्चा ये मगमा कहीं से दही वाही अपन बेच कर आती थी, तो उसके हाथ पर मर मिठाई अपना विद्यार्थियों रख देती थी। कौन रख देती थी? मगमा रख देती थी। तो जो बच्चा था तो मगमा के पास, अब बच्चा का मतलब ये होता है कि अगर बच्चा, अगर किसी का बच्चा हो, किसी का बच्चा हो, उसे अगर कोई भी मिठाई देता है रोज, तो उसको जो होने लगता है, उसके साथ साथ वह जाने लगता है, उसके साथ जाने के लिए जिद कर लेता है। उसी पर जो छोटा सा बच्चा था, तो मगमा कहीं से दही बेच कर आती थी मेरे विद्यार्थी, उसके हाथ पर कुछ मिठाई रख देती थी। और जो मगमा है, तो मगमा के साथ वो भी जाने के लिए तैयार हो गया। मगमा बोली कि नहीं नहीं, तुम ऐसा बेटा मत करो, तुम अपने माँ पिता के पास जाओ, अगर तुम्हारे माँ पिता जान जाएंगे तो तुम्हें पीटने लगेंगे। वो जिद कर लिया कि नहीं माँ, हम भी दही बेचने के लिए चले जाएंगे। क्या हो मेरे विद्यार्थियों कि मगमा पुत्र को ले लेती है गोद में और कपार पर दही लेकर वो बूढ़ी बेचारी दही बेचने के लिए चली जाती है। बोलते है कि नहीं बाबू, तुम अपनी माँ के पास चले जाओ, तो तुम्हारी माँ जान जाएगी तो तुमको पीटने लगेगी। और इसीलिए मगमा भेज देती है और बोलता है कि नहीं माँ दादी, मैं माँ के पास नहीं जाऊंगा। ये बच्चा बोलता है मेरे विद्यार्थियों। क्या हुआ कि अब मगमा के साथ नजमा परपंच रचने लगी। क्या परपंच रची मेरे विद्यार्थियों कि उन्होंने कि यह सोचने लगी कि जो माँ जी और जो मगमा जो पैसा कमा कर लाती है, अगर वो पैसा वो कहाँ इकट्ठा कर रखती है, उस पैसा को लेने के लिए कुछ परपंच रचती है। क्या परपंच रचती है? अपने पुत्र को मगमा के पास भेज देती है। और भेजने के बाद जो मगमा है, तो कुछ समय के बाद मगमा के पास कौन पहुंचे? नजमा, और जो नजमा के जो पति थे वे दोनों पहुंचे और बोले कि माँ, तुम बूढ़ी हो गई हो और तुम ये सब दही वगैरह का काम करना बंद कर दो। आज से हम लोग दही वगैरह सब बेचेंगे और तुम ये सब बेचना बंद कर दो, क्योंकि सब लोग गांव जवार के लोग कहते हैं कि माँ दही बेचती है, ये सब हमें अच्छा नहीं लगता है, इसलिए तुम ये सब दही बेचना बंद कर दो। और आज से खुद जो नजमा है वह दही बारी का कार्य संभाल लेती है। मेरे विद्यार्थियों, वो दही बारी कहीं के बेचने जाए,
वो तो परपंच रच रही थी, मगमा को भरमा रही थी कि ताकि पता चले कि कुल पैसा या कहाँ रखी, वो पैसा लेने के लिए परपंच रच रही थी। क्या हुआ कि दोनों माँ जी के पास गए और बोल रही है नजमा की माँ जी, मैं अब चाहता हूँ कि ये दही ना बेचें और जो दही बारी का जो कार्य है मैं आज से संभालूं और मैं ही दही बारी बेचूंगी। तो माँ जी बोली कि ठीक है नजमा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम बेचोगी तो और अच्छा है, तुम बेचो, इसमें दिक्कत क्या है। ये बाबू बेचने लगी और जो घर का जो नाटक है, जो परंपरा है, वो इसी प्रकार से सिलसिला शुरू रहता है, समाप्त नहीं होता है। मेरे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को जो यह कहानी है मगमा, और जो मगमा और नजमा जाती सीमा जी के घर, तो उनको सुपारी उपाड़ी पान उन सब खाने के लिए दे देती थी माँ जी, क्योंकि लोग सब लोग मिजाजी आदमी थे, पान सुपारी धूम्रपान लोगों का यह सब चलता था। मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ कि फिर उन्होंने पैसों को तलाश करने के लिए पुत्र को माँ जी के पास, अरे मगमा के पास भेज दिए। कौन भेजे मेरे विद्यार्थियों? तो बहू ने भेज दी और वो खुद दही बारी का अपना कार्य करने लगती है। दही बारी की अपना कार्य करने लगती है। करने के बाद क्या होता है कि जो ये परंपरा है मगमा के घर का, यह चलता रहता है। यह जो झगड़ा है, जो यह नाटक है, यह समाप्त होने वाला नहीं है मेरे विद्यार्थियों। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, मैंने आप लोगों को यह कहानी मगमा, दही वाली मगमा, मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर जहां पर आप लोगों को यह कहानी अगर नहीं समझ में आई होगी मेरे विद्यार्थियों, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोगों को पुनः इस कहानी को बताने का कोशिश करूंगा। और आप लोग को जब ये कहानी समझ में, दही वाली मगमा जब आई होगी, तो आप लोग कृपया बेल आइकन के घंटी को दबाना मत भूलिएगा मेरे विद्यार्थियों। और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा फॉलो कीजिए कि ताकि मेरे वीडियो और फॉलो हो और ज़्यादा बच्चों के पास पहुंचे, ताकि मेरे बच्चे घर पर बैठे ही सब पढ़ाई का आनंद ले सकें।